हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से माधव पोद्दार के साथ हुआ एक बहुत बड़ा हादसा। असल में माधव पोद्दार जहां अपने घर जा रहे थे, तो उसी दरमियान यहाँ पर माधव की हो रही थी संजय बंसल के साथ बातचीत। और यहाँ पर माधव का कहना संजय से ये था कि असल में यहाँ पर संजय ने जो झूठ बोला है अरमान और अभीरा के सेपरेशन को लेकर, उसका सच वो ले आएंगे अरमान, अभीरा और दादीसा के सामने, जिसके बाद की वो संजय का वकालत का लाइसेंस भी रद्द करवा देंगे। अब ऐसे में यहाँ पर माधव की ये सारी बात सुनकर लगा संजय को बेहद डर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अरमान और रूही की बैचलर पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है अभीरा की तरफ से। और यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि किस तरीके से आता है दादीसा को अभीरा पर काफी ज्यादा गुस्सा जब चलता है उन्हें इस बात का पता कि असल में अरमान की पार्टी में एक डांसर भी आई है। ऐसे में यहाँ पर दादीसा आर्यन से ये कहते हुए नजर आती है कि असल में आर्यन ढूंढ कर लाए अभीरा को और अभीरा से बात कर वो सारी सच्चाई जानेंगी। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर दादीसा के साथ साथ अभीरा भी ये कहते हुए नजर आए अरमान पोद्दार को कि अरमान पोद्दार के परिवार ने वेडिंग प्लानर को जो पैसे दिए हैं असल में उसमें बैचलर पार्टी का भी कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो अभीरा यही सजेस्ट करेगी कि उन्हें बैचलर पार्टी कर लेनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर अगर संजय बंसल की बात की जाए तो वो अभीरा की बॉस से बात करते हुए नजर आते हैं और कहते हुए नजर ये आते हैं कि असल में यहाँ पर अगर अरमान की बैचलर पार्टी के लिए कोई डांसर नहीं मिल रही है तो क्यों ना वो अभीरा को ही वहां पर भेज दें। जब अभीरा की बॉस ये सारी बातें अभीरा को बताते हुए नजर आती है तो उस दरमियान अभीरा इनकार करते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि अभीरा की बॉस अभीरा को अपने एहसान एक बार फिर से याद दिलवाते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि अरमान पोद्दार की बैचलर पार्टी में यहाँ पर अभीरा एक मॉडल डांसर बनकर यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आने वाली है। हालांकि अभीरा की बॉस ये कहते हुए नजर आई अभीरा से कि वहां जाकर अभीरा को डांस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस वो लोगों से बातचीत कर उन्हें थोड़ा सा एंटरटेन कर वापस आ सकती है। ऐसे में यहाँ पर अरमान पोद्दार के दोस्त हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा खुश जब वो अरमान पोद्दार की बैचलर पार्टी में देखते हैं एक लड़की को, और जब उन्हें पता नहीं होता है कि वो अरमान पोद्दार की पहली पत्नी है तो उस वजह से वो लोग यहाँ पर अभीरा को स्विमिंग पूल में भी धक्का मारते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से कि यहाँ पर
देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदल जाती है। असल में यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि किस तरीके से जहाँ अभीरा को स्विमिंग पूल में गिरा दिया जाता है तो वहीं अभीरा को बचाते हुए नजर आते हैं अरमान पोद्दार। यहाँ पर अगर बात की जाए माधव पोद्दार की और संजय बंसल की तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर माधव पोद्दार के साथ जो हादसा होता है उसकी वजह से यहाँ पर माधव पोद्दार को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट तो करवा दिया जाता है, जिसका सच सिर्फ और सिर्फ संजय बंसल को पता होता है और ये सच जाने के बावजूद भी संजय बंसल घर के किसी भी सदस्य को सच्चाई नहीं बताते हैं। यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से अरमान पोद्दार की बैचलर पार्टी और रूही की बैचलर पार्टी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आती है, जहाँ पर की दादीसा यानी कि कावेरी पोद्दार का यूनिक सा डांस भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर असल में दादीसा पहले ही घर की हर एक औरत को कर देती है इन्फॉर्म कि वो तैयार होकर आए दादीसा के लुक को देखने के लिए भी और दादीसा की परफॉर्मेंस को भी देखने के लिए। अब ऐसे में यहाँ पर सुरेखा कहीं ना कहीं दादीसा से बात करते हुए नजर आती है और दादीसा के जलवे जो होते हैं उन्हें काफी ज्यादा तारीफ से भरकर दिखाती हुई नजर आती है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो हम मौजूद होते हैं अरमान की बैचलर पार्टी में मनीष गोइंका, तो असल में वही मनीष गोइंका अरमान की इस बैचलर पार्टी को बिल्कुल भी एंजॉय करते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि मनीष गोइंका असल में ये शादी चाहते ही नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि रूही के साथ अरमान पोद्दार का रिश्ता जुड़े। उन्होंने असल में दिल से इस रिश्ते को अपनाया ही नहीं है। अगर यहाँ पर मनीष पोद्दार की फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा खराब है, ये सभी दर्शकों को पता चल ही चुका होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मनीष गोइंका ने असल में अपने दूर के भाई के पास यहाँ पर अपने घर को यानी कि गोइंका हाउस को गिरवी रख दिया है और ले लिए हैं उनसे कुछ पैसे ताकि वो रूही की इस शादी को धूमधाम से करवा सके, रूही के हर एक सपने को पूरा करवा सके। लेकिन यहाँ पर मनीष गोइंका की इस सच्चाई का पता अगर किसी को चलता है तो वो होती हैं अभीरा शर्मा। यहाँ पर अभीरा पूरी कोशिश करती हैं मनीष गोइंका की मदद करने की, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अभीरा चूक जाती हैं। यहाँ पर अभीरा के साथ हुए हादसे की वजह से अभीरा को जितनी भी ज्यादा यहाँ पर टॉलरेंस करनी पड़ती है अरमान के दोस्तों की बदतमीजियों की, तो कहीं ना कहीं वो एक गहरा घाव, एक गहरा सदमा छोड़ देती है अभीरा शर्मा के दिल और दिमाग पर। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कहीं ना कहीं मनीष गोइंका के सामने आने वाला है अरमान अभीरा के सेपरेशन का सच पता चलने वाला है मनीष गोइंका को कि अभी तक अरमान अभीरा शादीशुदा हैं और अरमान रूही के साथ अपनी शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शादी होगी इनवैलिड। साथ ही साथ खुलता है असली विलन का भी राज। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आर्यन जब आते हैं दादीसा के सामने तो आर्यन कहते हुए नजर आते हैं दादीसा से कि असल में अभीरा पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है और अभीरा पूरे घर में मिलती भी कैसे, क्योंकि अभीरा यहाँ पर अरमान की बैचलर पार्टी में जो चली गई थी वो भी सिर्फ और सिर्फ संजय बंसल की वजह से। वाल शो के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ और होगा देखना और जानना रहेगा, ये बेहद दिलचस्प। लेकिन कैसी कहानी, कैसा ट्रैक आप सब देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।